हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पर। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा क्लास होगा कक्षा 10 विषय विज्ञान सत्र 2024 और 25 का मॉडल पेपर। कुछ क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में पूछा गया है और वो परीक्षा में आने की संभावनाएं भी हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं। पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। दिया है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोली है, तो उसे देखेंगे गोली दर्पण, त्रिज्या, गोली लेंस, समतल दर्पण। तो कैसा होता है? गोली लेंस होता है। दिया है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अर्थात जब दांत के डॉक्टर दांत के बारे में जांच करते हैं तो वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। तो अवतल दर्पण होता है। एक बार अच्छे से देख लीजिए तो आप लोग को फिर याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिलहाल क्लास एक बार अच्छे से पूरा देखिए। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा होने का कारण क्या है? अर्थात ऐसा क्यों होता है? जरा दृष्टिता, दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो वहाँ जो होता है समंजन होता है। समंजन के कारण ही ऐसा होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी वस्तुओं पर समान रहता है। तो ये सभी वस्तुओं पे क्या होता है? समान रहता है। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखेंगे। पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? अयस्क, गैंग, खनिज, धातु। तो उसको हम खनिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चंस हम पिछली क्लास में भी करवाए थे, तो जो क्वेश्चंस
कई बार रिपीट हो रहा है तो जाहिर सी बात है वह हर बार परीक्षा में पूछा गया है और ज़्यादातर आने की संभावनाएं होती हैं। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? देखिए, जब दांत हमारे कब खराब होते हैं, मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह कब होता है? मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। आंसर नंबर बी। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी, अपघटक, उत्पादन। तो यहाँ मांसाहारी प्राणी होते हैं। अब यहाँ से देखेंगे लगभग 3, 4, 5 क्वेश्चंस हैं जो बेहतरीन हैं और पूछा भी गया है, उनको भी हम देख लेंगे। दिया है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान से देखेंगे और क्लास को पूरा देखेंगे आप लोग, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। जब हमारे नेत्र धीरे धीरे अभिनेत्री लेंस की वह क्षमता खो देता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है या कहलाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता या नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए कितना अच्छा सा प्यारा सा आंसर है। अगर आप लोग थोड़ा सा ईमानदारी दिखाएं और क्लास को अच्छे से देखें तो एक ही बार में ये आंसर्स याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात क्यों दिखाई देता है? अर्थात जो इंद्रधनुष हम आकाश में देखते हैं वह हमेशा वर्षा के बाद ही दिखता है, ऐसा क्या कारण है? तो उसके बारे में हम जानेंगे। वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों यानी जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का विक्षेपण यानी जिन्हें हम डिस्पर्शन ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। अर्थात देखेंगे सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाते हैं। तो इंद्रधनुष क्यों बनता है, किन कारणों से बनता है, उसका हमें आंसर यहाँ देखने को मिल गया। उत्तल लेंस को आभासी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए आभासी नहीं अभिसारी है। अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की समानांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है। उत्तल लेंस का आकार बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। यह मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु फोकस पर मिलती हैं। तो ये किसकी विशेषता है? उत्तल लेंस में अपसारी के बारे में कहा गया है। अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, यानी जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, विशेषता क्या, उनको भी थोड़ा सा देख लेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च लाइट और कैमरे के फ्लैश लाइट दर्पणों में किया जाता है।
टॉर्च लाइट में बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है। जब बल्ब को चालू किया जाता है तो प्रकाश की किरणें बाहर निकलती हैं और अवतल दर्पण के ध्रुव पर पड़ती हैं। अगला प्रश्न, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती? यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर परिच्छेद करें तो परिच्छेद करने वाली बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है, अतः ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर परिच्छेद नहीं करती हैं। फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करती हैं? फ्यूज तार विद्युत उपकरणों को ज़्यादा धारा प्रवाह से बचाने के लिए लगाया जाता है। यह विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट या अतिभारण की स्थिति में कनेक्शन को तोड़ देता है। इससे उपकरणों को जलने से बचाया जाता है और आग लगने का खतरा कम होता है। इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं फ्यूज तार का। जब भी शॉर्ट सर्किट की संभावना होती है या उसके परिपथ में रुकावट या कोई और बाधा आती है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, कट जाता है। तो इससे आग लगने की संभावना या खतरा कम हो जाता है। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया तब होती है जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। इस अपक्रिया में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण जल में होता है जबकि कॉपर ऑक्साइड +1 का अपचयन कॉपर O में होता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमें मॉडल पेपर से मिले थे। प्यारे साथियों, प्रश्न कैसे लगे, यह क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और क्लास को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।